बिल्कुल ऐसी ही मान्यताएं हैं दोनों, जबकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बोलते हैं, उल्टा बोल रहे हैं। अगर कभी आपने हिंदी पढ़ा हो तो हिंदी में समानार्थक विपरीतार्थक शब्द लिखने के लिए आते हैं एग्जाम में, परीक्षाओं में। विपरीतार्थक शब्द विलोम, रात का विलोम, रात का उल्टा दिन लिखना पड़ता है परीक्षा। स्त्री का पुरुष, धनी का निर्धन, शांति का अशांति, आधा भरा का आधा खाली, ये लिखना पड़ेगा। दोनों विपरीतार्थक शब्द है, एक जैसा तो अर्थ नहीं हो सकता दोनों का। जैसे रात का विलोम हमने दिन लिखा, अब दो आदमी खड़े हैं, एक कहता इस समय रात्रि है, दूसरा व्यक्ति कहता नहीं दिन है, क्या दोनों सच बोल रहे हैं? नहीं। सच एक आदमी की बात हो सकती है, या तो उस समय दिन होगा या उस समय रात होगी, दोनों आदमी की बात सच नहीं हो सकती। एक आदमी कहता है ये धनी है, दूसरा कहता है निर्धन है, क्या दोनों सच बोल रहे हैं? नहीं, एक ही की बात सच होगी, या तो धनी होगा या निर्धन होगा। ठीक इसी प्रकार से आधा भरा और आधा खाली, ये दोनों शब्द विपरीतार्थक शब्द हैं। एक कहता है गिलास आधा भरा है, दूसरा कहता है गिलास आधा खाली है, क्या दोनों सच बोल रहे हैं? नहीं। ये आपकी दृष्टि में लगता होगा, लेकिन दोनों शब्द उल्टे हैं। बात एक ही सही होगी, या तो गिलास आधा भरा होगा या गिलास आधा खाली होगा। ये तो वही बात हो गई, जैसे कोई कहता है दिन है, दूसरा कहता रात है, तो क्या दोनों की बात सच है? अरे बड़े बड़े मत बन गए, बड़े बड़े संप्रदाय बन गए। एक मत बन गया गिलास आधा भरा हुआ है, एक पंथ बन गया, उसने अपना एक समाज बना लिया, उसमें बड़े बड़े विद्वान पैदा हो गए, तर्क देने लगे। मैं सिद्ध करता हूं गिलास आधा भरा हुआ है, बिल्कुल सटीक है। दूसरा एक मत और बन गया आधा खाली, मेरे सामने बहस करो, मैं शास्त्रार्थ करूंगा, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा गिलास आधा खाली है, ये ज्यादा ठीक है, ये सच है। बड़े बड़े तर्क वितर्क होने लगे, शास्त्रार्थ होने लगे, बड़े बड़े विद्वान पैदा हो गए। ज्ञान से सब शून्य। किसी गांव में एक कुतिया ब्याही, उस कुतिया ने 8-10 बच्चों को जन्म दिया। गांव के छोटे छोटे बालक उन कुतिया के बच्चों को उठा ले गए अपने अपने घरों में, वो उनका पालन करने लगे। माँ बाप उन बच्चों को दूध रोटी खाने को देते हैं, वो बच्चे चोरी से लाकर वो दूध रोटी कुतिया के बच्चों को खिला देते हैं, क्योंकि बचपन में कभी हम भी ऐसा करते थे, इसलिए हमें याद है। तो बचपना सबका रहा है। पहचान के लिए वो बच्चे कुतिया के गलों में एक एक फीता बांधते हैं। किसी ने लाल फीता बांध दिया, किसी ने हरा, किसी ने पीला, किसी ने नीला। ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। अब वो कुतिया का बच्चा जिस घर में पल रहा है, वो उसी बच्चे के पीछे तो मिलाता घूमता रहता दिन भर। एक कुतिया का बच्चा इस घर में पल रहा है, दूसरा कुतिया का बच्चा उस घर में पल रहा है। उस घर से वो कुतिया का बच्चा इसके चबूतरे पर जरा चढ़ के देखे, भम 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 करके ये कुतिया का बच्चा उसको खदेड़ के तब दम लेगा। जबकि एक ही मां से पैदा हुआ है, जिसको वो खदेड़ रहा उसका सगा भाई है वो, लेकिन पैदा हो गया नहीं। पालन कहाँ हो गया? उस घर में। इसका पालन कहाँ हो गया? इस घर में। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए, सगे भाई हैं, एक ही मां से पैदा हुए, लेकिन उस चबूतरे पर वो चढ़ने नहीं देगा। आज वही हो रहा है। अविद्या एक कुतिया है, अविद्या से जीवों का जन्म हुआ। ये जितने जीव पैदा होते हैं अविद्या से पैदा होते हैं। अविद्या रूपी कुतिया ब्याही है, उसने जीव रूपी बच्चों को जन्म दिया है। इन जीव रूपी बच्चों को, यानी गांव वाले जो बच्चे हैं वो कुतिया के बच्चों को पाल लेते हैं। तो जो छोटे छोटे बालक कुतिया के बच्चों को पालते हैं वो है आज के आचार्य।
कौन आचार्य? जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु वल्लभाचार्य। इन आचार्यों ने अविद्या से पैदा हुए इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, पालन करने लगे। कुतिया के बच्चों को पहचान के लिए गांव के उन बालकों ने गले में उनके एक एक फीता बांध दिया, किसी ने नीला, किसी ने पीला, किसी ने हरा। इसी प्रकार से इन आचार्यों ने हमारे गले में एक फीता बांध दिया, किसी ने स्फटिक की माला, किसी ने तुलसी की माला, किसी ने रुद्राक्ष की माला, एक पहचान के लिए ट्रेडमार्क फीता हमारे गले में बांध दिया। ये किसका अनुयायी है? शंकराचार्य का। ये किसका है? रामानुजाचार्य का। ये किसका है? वल्लभाचार्य का। अब ये कुतिया का बच्चा सामने वाले घर में चढ़े तो वहां जो पल रहा कुतिया का बच्चा भौ भौ करके भगा देता है। यानी रामानुजाचार्य से दीक्षित हुआ व्यक्ति, मैं अपनी बताता हूं, मैं स्वयं अयोध्या जाकर के जब बैठा, मैं नाम उस महापुरुष का नहीं लेना चाहता मंच पर, वो है अभी महापुरुष, बड़े नाम वाले हैं, संसार में नाम है, वो राजनीति से भी जुड़े हुए महापुरुष है, बहुत उच्च कोटि के संत हैं, अयोध्या के अच्छे परिचित हैं। यहाँ गंगेश्वर धाम आश्रम में भी आए हैं, बैठ के बराबर उनको सम्मान दिया गया, उनको भोजन कराया गया, उनकी थाली धोई गई। हम उनके आश्रम पर हमसे परिचित होने के बावजूद भी जैसे भंगियों को दूर बैठाला जाता है, ऐसे बैठाल के पत्तल में रोटी खिलाई गई, बाकी सब लोगों को थालियां दी गई और हमसे कहा गया गेरुआ कपड़े वाले उनके लिए जैसे शूद्र हो, भंगी हो, निकृष्ट जाति के, ऐसे दे महाराज, पत्तल उठा के फेंक देना वहां। ये है रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। जरा उनके चबूतरे पर चढ़ के देखो, वो तुलसी का कंठी पहने हुए हैं, रुद्राक्ष के पहने हुए हैं, दुश्मन है दूसरे के। ज्ञान से सब शून्य है, वो शैव है, वो वैष्णव है, वो शाक्त है सब उसी कुतिया के बच्चे, है सब अविद्या से पैदा हुए जीव। लेकिन आचार्य रूपी बालकों ने उनको पालन कर लिया तो हम उसी के पीछे तुम हिलाते घूमने लगे। हम तो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, वल्लभाचार्य के अनुयायी हैं, रामानुजाचार्य के अनुयायी हैं, रामानंदाचार्य के। कमाल क्या है? इतने सारे मत बन गए, उन्हीं के पीछे तुम हिलाते घूमते रहना। उन्होंने कंठी क्या बांध दी? एक फीता गले में कुतिया के बच्चों को बांध दिया, काला नीला पीला, पहचान के लिए ट्रेडमार्क लगा दिया, हमारे गले में भी बांध दिया गया। इस भ्रांति को तोड़ के आगे निकलो। वो कहता है गिलास आधा भरा हुआ है, वो कहता है गिलास आधा खाली है। अनेक शास्त्रार्थ हो रहे हैं, अनेक तर्क वितर्क हो रहे हैं, ज्ञान से सब शून्य है। सच्चाई ये है कि ये दो दृष्टियां हैं। इन दोनों दृष्टियों पर कल विस्तृत रूप से थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आज हरिनाम संकीर्तन पर आत्मवाणी को विराम देते हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो,